हेलो एवरीवन, क्लास 11th इंग्लिश स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक जो है हॉर्नबिल, और इसमें पोइम नंबर 3। इसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट जो लाइंस हैं वो इस तरह से हैं। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ देखिए बात करने वाले दो लोग हैं, सेड आई। ये देखिए आई है, ये पोइट कवि के लिए आया है, और दूसरा जिससे बात कर रहा है वो है सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इसे आप रेन कह सकते हैं। यानी कवि और रेन आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कवि सोच रहा है और बात कैसे कर रहा है, रेन से। और जो सबसे पहले एक सवाल देखिए, जो पोएम शुरू होती है उसमें एंड हु आर दाउ, ये एक सवाल है। कवि ने पूछा पोएम से कि तुम कौन हो। अब ये हु आर दाउ, इसका मीनिंग देखिए, यह वर्ड मीनिंग से आपको समझ जाएगा, इजी हो जाएगा कि यह हु आर दाउ का मीनिंग है हु आर यू, तुम कौन हो। ये देखिए ओल्ड इंग्लिश है, इस तरह से पोएट ने लिखा है उस समय की इंग्लिश में। ये जो सवाल पूछा कवि ने रेन से कि तुम कौन हो। अब इसके आगे देखते हैं, विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बड़ा अचरज भरा है बता पाना। क्या, गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। देखिए कवि ने जब ये सवाल किया तो उसे रिप्लाई मिलता है। रिप्लाई किसने दिया, रेन ने। अब जो जवाब दिया वो बड़ा अचरज भरा है, बड़ा आश्चर्य वाला है। और जो भी जवाब है वो कवि ने यहाँ ट्रांसलेट कर दिया है, वो उन्हीं लाइंस को यहाँ लिख दिया है अगली लाइंस में। तो देखते हैं क्या जवाब था रेन का पोइट के सवाल के लिए। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। या देखिए आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ मीन्स है, उसने जवाब दिया कि वो अर्थ, अर्थ मीन्स क्या, धरती माता के लिए एक पोएम। पोएम मीन्स सॉन्ग भी कह सकते हैं, गाने के तौर पर है, एक गाने की तरह है, गीत की तरह है। उसके लिए खुशियां हैं, उसको बहुत कुछ करता है, बहुत हेल्प करता है अर्थ के लिए। तो सैड द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो आवाज थी किसकी, रेन की, उसने ये जवाब दिया। आगे देखिए, एटर्नल आई राइज। देखिए एटर्नल मीन्स के नेवर एंडिंग, यहाँ लिखा है। इसका मीन है जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। आई राइज, हमेशा वो बढ़ता रहता है। इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल का मीन्स देखिए विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे देखा ना जा सके, समझा ना जा सके। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ये देखिए वाटर साइकिल की बात की जा रही है। आप देखें वाटर साइकिल को जानते हैं, इसमें किस तरह से होता है। उसी तरह देखिए जो वाटर जो लैंड पर पाया जाता है वो किस तरह से धीरे धीरे करके इवापोरेट होकर के ऊपर आकाश में चला जाता है। यहाँ देखिए दो वर्ड हैं जो एटर्नल और इम्पल्पेबल, ये इस तरह नेचर के वर्ड हैं जिसमें इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक इंसान समझ नहीं पाता, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह से दो शब्द लिखे हैं, एटर्नल जो नेवर एंडिंग है नेचर के बारे में, और इम्पल्पेबल जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, बस देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, इस तरह। तो इस तरह से देखिए सवाल क्या था पोइट का, किससे था, वो था रेन से, और रेन ने क्या जवाब दिया, इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं नेक्स्ट लाइंस को। Upward to heaven where vaguely formed all together changed and yet the same। यहाँ देखिए ये वर्ड मीनिंग जो आपको हेल्प करेंगे, वेंस। देखिए जो वेंस का मीनिंग है वेयर। यहाँ देखिए अपवर्ड टू हेवन, वेंस, ऊपर आकाश की ओर जाते हुए। देखिए पानी है जो कि कैसे भाप बन करके ऊपर की ओर गया, इवापोरेट होकर के, राइट, वाटर वेपर बन करके। और जहाँ क्या हुआ, वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स, वेगली मीन्स क्या है, नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और कैसे बन गया, ऑल टुगेदर चेंज्ड, एकदम से चेंज हो गया। देखिए जो लिक्विड स्टेट थी वो गैसेस स्टेट में टर्न हो गई, और ऊपर जाकर के क्या बन गया, बादल बन गया। एंड येट द सेम, हालांकि वो वही है, लौट करके जब आएगा तो फिर वही उसी स्टेट में आ जाएगा। आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स देखिए कम डाउन। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब देखिए जब रेन ने अपने बारे में बताया कि जब वो नीचे आती है, बारिश बन करके नीचे आती है, तो देखिए क्या होता है, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स में से वो जगह है जहाँ सूखा होता है। एटमी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। डस्ट लेयर क्या है, जो धूल का जो एक गुबार होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर पर चारों ओर एक कवर होता है, एक लेयर होता है जो कवर रखता है अर्थ को,
ठीक है। तो ये जो जब नीचे आती है बारिश बन करके तो सबको खत्म कर देती है और एकदम से क्लियर बन जाता है, अच्छा बन जाता है। ड्रॉट सूखा है उसे खत्म कर देगी, और जो डस्ट की एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर उसे भी खत्म कर देगी, और एकदम से एटमॉस्फेयर एकदम शांत, बहुत अच्छा सुहावना सा मौसम हो जाता है। And all that in them without me were seeds only latent unborn. अब देखिए उसने ये और बताया रेन ने अपने बारे में कि उसके बिना, अब देखिए एक वो सिचुएशन जिसमें रेन नहीं होगी तो क्या होता है, तो जो सीड्स हैं वो केवल सीड्स ही बने रहेंगे, वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्लांट नहीं बनेंगे। लेटेंट, लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन, वो छुपे रहेंगे मिट्टी में। जब आप मिट्टी में लगा देते हैं सीड्स को और आशा करते हैं कि प्लांट बनेंगे, तो उसके लिए वाटर की आशा होती है, आप आशा करते हैं कि रेन आए और जल्दी से वो प्लांट में प्लांट बन जाए और जल्दी से बढ़े। लेकिन उसके लिए बारिश का होना जरूरी है, नेचुरल पानी जो जरूरी होता है उस तरह से। तो अनबॉर्न, अनबॉर्न मीन्स जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया, तो वो सीड्स ही बने रहेंगे और आगे प्लांट नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं। And forever, by day and night, I give back life to my own origin. देखिए रेन कहती है कि ये जो हम, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है, और वो वापस फिर वही अपने ओरिजिन में आ जाती है। ठीक है, फिर वही वाटर साइकिल शुरू हो जाता है। तो एक नेचुरल का एक ऐसा सर्कल दिया है, ऐसा साइकिल दिया है जो हमेशा प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया के दौरान आप देखिए क्या होता है, ये जो रेन है किस तरह से नेचर सर्व करती है ह्यूमन काइंड को, और जो अर्थ पर देखिए, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे सुंदर बनाती है, अच्छा बनाती है। देखिए मेक प्योर, साफ बनाती है, और ब्यूटीफाई इस एटमॉस्फेयर को, हमारी अर्थ को, जो हम सब लोग रहते हैं, बड़ी खुशी होती है हम लोगों को, तो ये सबको एक खुशी प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ तक क्या जो जवाब था, जो आंसर था रेन का, वो खत्म हो गया। अभी जो अगले वर्ड्स हैं, ये जैसे फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स वर्क प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वन ब्रिंग ब्रेक्ड और अनब्रेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये कवि के खुद के शब्द हैं, ये उसका आंसर का पार्ट नहीं है। ये कवि ने जब कहे, जब उसे लगा कि ये जो आंसर जो दिया है रेन ने, तो उसके बारे में सोच करके कवि के दिमाग में ये आता है, उसे कंपेयर किया, उसे कंपेयर किया ये जो सर्विस, ये जो सर्व करता है, रेन सर्व करता है अर्थ के लिए, तो किस तरह से है वो, किस तरह से, जैसे एक सॉन्ग की तरह उसे कंपेयर किया, एक सॉन्ग से, जैसे एक गीत से। जो गीत कहाँ से शुरू होता है, बर्थ प्लेस से, यानी कि एक ह्यूमन हार्ट से शुरू होता है, सिंगर जो कि गाना गाने वाला है, और उसके हृदय से शुरू होता है, और जब वो वापस आता है तो लव, यानी कि उसके लिए प्रेज, उसकी तारीफ, प्रशंसा लेकर के उसके पास आता है। यहाँ देखिए रेक्ड और अनरेक्ड दो वर्ड है, इनका मीन्स है रेकन्ड और अनरेकन्ड, मीनिंग हुआ केयर्ड और अनकेयर्ड। इसके बाद आप देखते हैं इसमें पोइट्री में यूज हुई पोइटिक डिवाइसेस को। यहाँ देखते हैं पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का आप जानते हैं मीनिंग, पर्सोनिफाई किया जाए, तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ देखिए सेट द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ देखिए इसमें पर्सोनिफाई किया गया है रेन को। तो यहाँ क्या पोएटिक डिवाइस हुई, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर में यहाँ देखें, आई एंड द पोएम ऑफ अर्थ, रेन इज बीइंग कंपेयर टू द पोएम। देखिए रेन को कंपेयर किया गया पोएम से, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है उसका नाम है मेटाफर। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स क्या होता है, एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट। एक्सेजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बातें, वो स्टेटमेंट जो कि बढ़ा चढ़ाकर कहे जाएं। इसमें देखिए बॉटमलेस सी, दो शब्द क्या, बॉटमलेस सी, सी को इतना बड़ा माना गया जैसे जिसका कोई बॉटम है ही नहीं है। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस है इसका यूज हुआ है, इसका नाम है हाइपरबोल। नेक्स्ट देखते हैं, एक है इमेजरी। इमेजरी मीन्स क्या होता है, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, किसी को विजुअलाइज करना। तो यहाँ जो वर्ड्स हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वर्ड्स में ये है इमेजरी।